Good morning, students. So today we will discuss about the non-steroidal anti-inflammatory drug, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में NSAID बोलते हैं. ओके, NSAID मतलब नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स और एजेंट्स. ओके, सो क्या होते हैं, देखो NSAIDs. द ड्रग्स विच आर यूज टू रिड्यूस इन्फ्लेमेशन. इन्फ्लेमेटरी के नाम से ही क्लियर है, जो इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करने के लिए यूज़ किए जाते हैं. एंड पेन अराइजिंग फ्रॉम इट आर कॉल्ड एज द एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट. ठीक है, मतलब जो इन्फ्लेमेशन होती है, जलन होती है बॉडी में से, तो उस जो दर्द होता है उसके साथ पेन होती है, तो उसको ट्रीट करने के लिए जो ड्रग्स दी जाती हैं उसको कम करने के लिए उसको हम क्या बोलते हैं, नसेड्स, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट. ठीक है, सो ये कहाँ पे यूज़ करते हैं, इन्फ्लेमेटरी कंडीशन लाइक अर्थराइटिस हो गया, आपको जॉइंट पेन होगी, रिमेटाइज्म. ठीक है, ये भी सारे जॉइंट से रिलेटेड प्रॉब्लम है. रिमाइटेड अर्थराइटिस हो गया. सो दे आर यूज़फुल ड्यूरिंग द माइग्रेन, न्यूरल्जिया, टूथैक. ठीक है, सो अगर पेन हो रही है टीथ में या माइग्रेन हो रहा है, ठीक है, तो उस केस के अंदर भी मतलब पेन को रिमूव करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है. ओके, क्लियर. व्हाट आर NSAIDs. सो NSAID के साथ है हम एक और लेते हैं, एंटीपायरेटिक्स और सैलिसिलेट्स. ठीक है, तो ये भी उसके साथ इन्फ्लेमेशन को दूर करने के लिए यूज़ किए जाते हैं. ठीक है, नेक्स्ट हम करेंगे इसकी क्लासिफिकेशन. सो क्लासिफिकेशन में देखो ये कितनी टाइप्स के हैं. सैलिसिलिक एसिड डेरिवेटिव है. ठीक है, इसका एग्जांपल है एस्प्रिन. मोस्टली एस्प्रिन हम पेन किलर घर पे यूज़ करते हैं. नेक्स्ट है एन एराइल एंथ्रानिलिक एसिड एंड डेरिवेटिव. इसका एग्जांपल है मेफेनेमिक एसिड. ठीक है, फिनामेट से बना है इसका नाम मेफेनेमिक एसिड. नेक्स्ट है अराइल एस्टिक एसिड डेरिवेटिव है हमारे पास इंडोमिथेसिन, बहुत इंपॉर्टेंट है. आइबुप्रोफन, आइबुप्रोफन भी कॉमनली आपने नेम सुना होगा, सो ये भी इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं इसकी. नेक्स्ट है पायराजोल डेरिवेटिव्स. पायराजोल डेरिवेटिव के अंदर आती है हमारी एनाल्जिन एंड फिनाइलबुटाजोन एंड ऑक्सी फिनाइलबुटाजोन. ठीक है, तो ये डिफरेंट एजेंट है, एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स जो यूज़ किए जाते हैं. सेकेंड क्लासिफिकेशन है हमारी अकॉर्डिंग टू केमिकल प्रॉपर्टीज़. सो इसमें है फर्स्ट हमारे पास एसिडिक कंपाउंड, जिसके अंदर एसिड ग्रुप प्रेजेंट होता है. ठीक है, सो इसका एग्जांपल है हमारे पास एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड और एल्केनोइक एसिड. एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड का एग्जांपल है हमारे पास सैलिसिलिक एसिड, एग्जांपल है इसकी एस्प्रिन. और एंथ्रानिलिक एसिड डेरिवेटिव जिसके अंदर एथ्रानिल रिंग होती है, दैट इज़ अ मेफेनेमिक एसिड. अल्केनोइक एसिड के डेरिवेटिव में है हमारे पास एस्टिक एसिड, जिसके अंदर इथेनोइक एसिड और एस्टिक एसिड, मतलब ये वाला जो हमारा एसिड है वीक एसिड है, COOH. ठीक है, तो ये प्रेजेंट होता है. इसका एग्जांपल है डिक्लोफेनेक, मोस्टली पेन किलर यूज़ करते हैं हम ये. प्रोपेनोइक एसिड जिसके अंदर 3 कार्बन प्रेजेंट होते हैं, ये वाला स्ट्रक्चर है इसका, 3CH3 CH2 और COOH. सो ये प्रोपेनोइक एसिड डेरिवेटिव है. ठीक है, इसका एग्जांपल है आइबुप्रोफन. और इंडोल डेरिवेटिव है हमारे पास इंडोमिथेसिन. ठीक है, तो ये है इसके एग्जांपल्स. नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास इनोलिक एसिड, जिसके अंदर इनोलिक एसिड प्रेजेंट होता है. उसका एग्जांपल है हमारा स्पायरोजोलोन, फिनाइलबुटाजोन और ऑक्सीफेनबुटाजोन एग्जांपल है इसका. ऑक्सीकैम, पिरोक्सिकैम, बेंजोट्राइजाइन, आइजा एजाप्राइपाजोन. ठीक है, एजाप्रोपाजोन. सो ये इसकी एग्जांपल्स हैं नसेड्स की. नेक्स्ट है हमारे पास नॉन एसिडिक कंपाउंड, जिसके अंदर एसिड ग्रुप प्रेजेंट ही नहीं होता, तो उसका एग्जांपल है हमारे पास प्रोक्वाजोन. ठीक है, प्रोक्वाजोन. सो ये डिफरेंट टाइप्स के एग्जांपल्स हैं NSAIDs की. अब वन बाय वन हम इन सभी एग्जांपल्स की स्टडी करेंगे. तो देखो सबसे फर्स्ट एग्जांपल है हमारे पास इंडोमिथेसिन. ठीक है, सो ये स्ट्रक्चर है इंडोमिथेसिन का. जैसे अभी हमने बोला ये भी क्या है, एस्टिक एसिड का डेरिवेटिव है. ठीक है, तो ये वाला एसिड ग्रुप प्रेजेंट है इसके अंदर.
और ये क्लोरोबेंजीन अटैच है, ठीक है। सो ये स्ट्रक्चर है इंडोमिथेसिन की। नेक्स्ट है इसकी केमिस्ट्री। सो इसकी केमिस्ट्री में क्या है देखो, इट कंटेन इंडोल हेट्रोसाइक्लिक रिंग, इंडोल रिंग प्रेजेंट है इसके अंदर। डिफरेंट ग्रुप्स आर लिंकेजेस आर पैर क्लोरो बेंजाइल ग्रुप एट फर्स्ट पोजिशन, मिथाइल ग्रुप एट सेकेंड पोजिशन, कार्बोक्सी मिथाइल एट थर्ड पोजिशन एंड मिथॉक्सी ग्रुप एट फिफ्थ पोजिशन। तो ये उसका स्ट्रक्चर का डिफाइन किया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट है इसका केमिकल नेम। केमिकल नेम क्या है इसका,